Good afternoon, students. In the previous video lecture, we learned about types of sentences. So, students, today we will learn about how many parts of sentences. So, students, every sentence has two parts. Okay? हर sentence के two parts होते हैं. Which one? A subject and a predicate. So, student, firstly we learn about what is subject. Okay, so the subject is the person or thing that the sentence is talking about. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो क्या बताता है हमें दैट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, कि जो सेंटेंस है वो हमारा क्या बोल रहा है. So student, the subject can be one word or more than one words. कि जो subject होता है ना वो एक word का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा word का भी हो सकता है. That's why it's saying the subject can be one word or more than one word. तो सब बच्चे subject क्या हो सकता है? A subject in a sentence, it will be noun, it will be pronoun. A complete sentence has a subject and a predicate. एक sentence में एक proper subject होगा और proper predicate होगा. So students, we are talking about firstly subject. कि subject क्या होता है? Complete subject has a noun or pronouns. हमें पता है कि नाउन्स क्या होता है, किसी जगह का नाम, नाउन कुछ भी हो सकता है, जैसे कृपा यहाँ पे है, नीला, आशा, द चिल्ड्रंस. और प्रोनाउंस कौन से होते हैं बच्चे? जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया सीता, सीता इज़ अ गर्ल, और गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी. सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं. सो सीता इज़ अ गर्ल हियर एंड शी रिप्लेस इट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द प्रेडिकेट. मैंने अभी बताया ना कि एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कौन सा होता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है. और जो सब्जेक्ट, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि नाउन जो होते हैं जिसको हम नाव भी बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? किसी जगह का नेम हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं. वैसे ही अब हम करेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है. द प्रेडिकेट इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कि सब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. इट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और हैज़. ये हमें बताएगा कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है और वो क्या करने वाला है. ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे भी लिखा हुआ था ना, द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, कि सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि उसने क्या करना है. तो होल द प्रेडिकेट ही ये हमें बताएगा कि सब्जेक्ट का एक्शन क्या है. ओके, इन द अबव एग्जाम्पल्स द वर्ड इन बोल्ड आर द सब्जेक्ट्स. जो ये बोल्ड लेटर्स में है ये सब्जेक्ट्स हैं. दे टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट हमें बताएगा कि कौन क्या करने वाला है. कि सब्जेक्ट कौन है? वो कृपा है, वो नील है, वो द चिल्ड्रंस है, द ट्रीज, वो हमें बताएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द अदर वर्ड्स इन ईच सेंटेंस आर द प्रेडिकेट्स. कि जो सब्जेक्ट के बाद जो जितने भी वर्ड्स रह जाते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो हम उसको प्रेडिकेट मानते हैं. द अदर वर्ड्स इन ईच सेंटेंस आर द predicates. They tell us what the subject or do or have or are. वो क्या करने वाला है सब्जेक्ट. जैसे कृपा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. कृपा हेयर इज़ अ सब्जेक्ट. कृपा एक नाउन है. क्या कर रही है? कि कृपा मेरी बेस्ट फ्रेंड है. कृपा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो स्टूडेंट्स, कृपा इसमें नाउन है और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट्स. और एक बात बच्चे,